वेलकम टू वैष्णवी अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि टैट को हम 20 दिन में कैसे करेंगे, क्योंकि टैट का सिलेबस जो है वो बड़ा ज्यादा नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट के परस्पेक्टिव से ले तो सब्जेक्ट जो जैसे आप केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ते हो तो वो बड़ा ज्यादा सिलेबस होता है, लेकिन उसको भी हम इंट्रोड्यूस करके आपको बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट को अगर आपको 20 दिन में क्वालिफाई करना है तो आपको सिर्फ वही चैप्टर पढ़ के जाओगे, तब भी आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे नंबर से क्लियर होगा। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो हम चाइल्ड साइकोलॉजी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में आप कैसे आप अपना टैट क्वालिफाई कर सकते हो। इसके लिए जो 20 दिन की स्ट्रेटेजी है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से छोड़ने हैं, वो सारे टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, पहला जो टॉपिक होता है तो साइकोलॉजी में सबसे पहले आता है, वो आता है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में आपको क्वेश्चन आएगा कि हिस्ट्री सबसे पहली लैब कहां खोली गई, वर्ड किसने कॉइन किया, इसका साइकोलॉजी का वर्ड किसने कॉइन किया, साइकोलॉजी के बारे में किसने कहा कि ये साइंस ऑफ, साइकोलॉजी की डेफिनेशन आ जाएगी, साइकोलॉजी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आएगा कि साइकोलॉजी कैसे कैसे बना, जैसे बेबिज्म आया कैसे आया, फिर पहले सोल को माना गया, फिर मन को माना गया। इन सभी को सारे को कंबाइन करके जो हिस्ट्री बनेगी कि कैसे बिहेवियर तक पहुंचा, उस सारे पर्सपेक्टिव को हम लेते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में। यहां से आपको एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार तो दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म आता है, सॉशलिज्म आता है, ह्यूमनिज्म आता है, फिर गेस्टाल्टिज्म आता है। ये सारे जो साइंटिस्ट है, कई बार यहां से पूछता है कि एक नाम देके पूछेंगे कि बताइए कि कौन से साइंटिस्ट कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं। कई बार पूछेगा कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फादर ऑफ दैट, फादर ऑफ दैट। तो ये सारे क्या है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन से स्कूल में हम कैसे पूछ रहे बिहेवियर में आप किसकी स्टडी करते हैं, इवर्ट ओवर्ट बिहेवियर क्या इनवर्ट बिहेवियर, कोवर्ट बिहेवियर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर में। ठीक है, बिहेवियर के फादर कौन है, ठीक है, बिहेवियर में बुक किसने लिखी थी, इनकी जो फेमस फेमस बुक्स होती हैं या ऑथर होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है बुक्स एंड ऑथर से, बुक्स एंड ऑथर से। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन आता है जो हर साल पेपर में आता है, वो आता है यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट से, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारे जो कंसेप्ट में यहाँ पेपर में आता है चाइल्ड डेवलपमेंट आता है। और चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके नीचे लिख लो यहां पर आपने स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कि कौन कौन सी, जैसे आपने पढ़ा होगा इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ये सारी पेपर में आती है। आपको कैसे पूछ लेगा कि ट्वाइस किसको बोलते हैं, फिर वो पूछेगा कि किस एज को आप टेंशन वाली एज बोलते हैं, किसको स्ट्रॉन्ग आप स्ट्राइक वाली एज बोलते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किसको आप बोल्डर एज बोलते हो, किसको आप क्यूरियोसिटी एज बोलते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर आपको यहां से क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट क्या होती है, कंटिन्यूस होती है कि क्या होता है। फिर आपको यहाँ एक कंसेप्ट आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहां से आपको ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको एक एक नंबर की बेसिक देंगे। आपको कई बार क्या होता है, हिस्ट्री को याद आ जाते हैं, कई बार वो क्वेश्चन पूछता है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मतलब बेबिज्म वगैरह से क्वेश्चन एक आता है, हिस्ट्री से आर्ट्स वालों को ज्यादा आता है, मेडिकल वालों नॉन मेडिकल को कम आता है, लेकिन आ जाता है क्योंकि सिलेबस कोई पर्टिकुलर नहीं होता। फिर बुक्स एंड ऑथर से एक बुक आ जाएगी आपको कहीं से, जैसे आपको पूछ लेगा कि बताओ जॉन डेवी की बुक बता दो, या फिर कोई मैस्लो की है पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। ये जो कुछ है बुक्स वो पेपर में आती है। ठीक है, फिर आपको पूछेगा कोई ये चीज है। फिर कई बार पूछ लेता है आपको टर्म वगैरह, जैसे पूछ लेगा कि बताओ डेवलपमेंटल टास्क किसने दिया है, या फिर कोई थ्योरी पूछ लेगा। जैसे नॉर्मल सी थ्योरी कभी आपने सुनी होगी, जैसे थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव टेंस। तो ये कुछ ऐसी थ्योरी जो आपने नाम नहीं सुना होगा, छोटी छोटी बाय नेम थ्योरी रहती है कि बताओ थ्योरी का नाम था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो पेपर में आता है वो आपके पेपर में आता है चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद आपके थ्योरीज आती है।
ये कुछ ऐसी थ्योरी जो पेपर में सीधी आएगी। और कई बार क्या होता है कि पूरी पूरी थ्योरी से पेपर आता है, कई बार थ्योरी पर्सपेक्टिव से आता है, कई बार वो पैरालॉजी टाइप से आता है। लेकिन जहां तक थ्योरीज में आए तो जो नवंबर का पेपर होता है वो मैक्सिमम थ्योरीज बेसिस आता है। सबसे पहले इसमें जो थ्योरीज मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरीज है वो होती है प्याजे की थ्योरी। प्याजे की थ्योरी को आपने ऐसे पढ़ के जाना है कि प्याजे की थ्योरी से आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। प्याजे की दूसरी आती है वाइगोस्की की। वाइगोस्की के बाद आती है कोलर की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, कि मोरल डेवलपमेंट कैसे कैसे होती है। कोलर की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी कि मोरल डेवलपमेंट कैसे कैसे होती है। प्याजे की, वाइगोस्की की, कोलर की कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है। इसके बाद पेपर में आ जाता है आपको ये तीनों थ्योरी पढ़ लेनी, ठीक है। इसके बाद आपको पेपर में आ जाता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, एक आ जाता है लैंग्वेज से क्वेश्चन। आजकल जो पैटर्न चला है वहां पर लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दी है, ऐसे पूछेगा। वो दी है चोमिस्की ने। यहां से क्वेश्चन आएगा कि बताओ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दी थी, वो दी थी चोमिस्की ने। यहां से ऐसे नहीं पूछेगा तो पूछता है कि बताओ सिंटैक्स क्या होता है, प्रैग्मेटिक्स क्या होता है। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है वो वर्ड जो सिचुएशन के अनुसार यूज करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस, ये चीज से क्या किसी को खुश करने के लिए जैसे, या फिर हम सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं, उसको आप बोलते हैं सिंटैक्स। क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, लैंग्वेज में ये चीजें आती है पेपर में। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन द लैंग्वेज, व्हाट इज द साउंड इन लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन पेपर में बड़ी बात पेपर में आता है। फिर आपके पेपर में आता है जो लर्निंग एक ऐसा चैप्टर है, लर्निंग से आपको 3 से 4 क्वेश्चन, ये कुछ हैवी चैप्टर होते हैं जहां से क्वेश्चन आता है। लर्निंग की 5 थ्योरियां हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहली जो थ्योरी है जैसे आपने पढ़ी होगी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। इसके बाद आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग और एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये भी पेपर में आती है, ठीक है। इसके बाद लर्निंग की 2 थ्योरी और है, एक को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग और एक होती है इनसाइटफुल लर्निंग। आपको कई बार तो सीधा पूछेगा कि बताओ ये थ्योरी किसने दी है। कई बार आपको पूछेगा कि बताओ क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आपके आते हैं, अगर बेसिक लेवल से पूछे तो वो पूछता है कि बताइए बैल क्या था, फूड क्या था, एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपको पूछेगा कि रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है। रीइंफोर्समेंट वो चीज होती है जो किसी चीज को बढ़ावा देती है, अगर वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। रीइंफोर्समेंट 2 तरह की होती है और पनिशमेंट भी दो तरह की होती है। पनिशमेंट पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो रीइंफोर्समेंट का इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव पड़ता है, लेकिन बाकी अगर इफेक्ट क्या पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ट्रायल एरर पढ़ना है आपने, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़नी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़नी है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी पढ़नी है और इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी पढ़नी है। ये क्वेश्चन आपको सीधे पेपर में आएंगे। कई बार तो सीधे पूछेगा, ट्राई मैसेज पेपर आता है कि आपको पूछता है एक क्वेश्चन वो बाय नहीं पूछेगा कि विच थ्योरी इज गिवन बाय दैट, ठीक है। एक क्वेश्चन वो सी पर पूछेगा, दूसरा पूछेगा कि बीच में पूछेगा कि बताओ बेल क्या था या साउंड ऑफ बेल क्या थी, तो वो पूछ लेगा। या फिर पूछेगा किसी चीज का आपको ट्रायल करके आंसर मिल रहा है, वो कौन सी थ्योरी हुई, ट्रायल एंड एरर। अगर आप किसी क्वेश्चन को भूल गए एकदम आपके दिमाग में की जाती तो वो होती है इनसाइटफुल लर्निंग, ये पूछ लेगा। ऑब्जर्वेशन लर्निंग का बच्चा जो टीवी देख के वर्ड वेरिएबल सीख रहा है तो बताओ वो कौन सी थ्योरी है। जब कोई बच्चा कुछ चीज को देख के सीखता है तो वो है ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। ये सारी थ्योरी में से आपको कम से कम 4 नंबर का जो हैवी टॉपिक होते हैं वो यही होते हैं लर्निंग, ठीक है। लर्निंग के बाद 1 नंबर का जो आजकल चला है, लर्निंग में एक प्लस करके लिख लो, वो होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। कैसा आएगा, एलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, अफेसिया क्या होता है, डिसकैलकुलेट क्या होता है, डिसथीरिया क्या होता है। ये सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, ठीक है। अगर आप कहीं गूगल पर सर्च भी मारोगे तो भी मिल जाएगी आपको लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये लर्निंग तक हो गया। लर्निंग के बाद 4 नंबर के जो मेन टॉपिक होते हैं जो पेपर में हर साल आते हैं, लर्निंग के बाद आता है एक टॉपिक, उसका नाम होता है पर्सनैलिटी। आपको साथ साथ में ये भी बता दूंगा कि क्वेश्चन का पर्सनैलिटी, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको 4 नंबर वालों को आपने ढंग से पढ़ के जाना है। अगर 4 से 12 तो मतलब 15 नंबर तो वही डलवा देते हैं, हर साल पेपर में आते हैं। पर्सनैलिटी का आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आएगा कि पर्सनैलिटी का मीनिंग तो अभी छोड़ दो, वो आता बड़ा काम है, पर्सोना ड्राइव से डिवाइड हुआ है, ड्राइव हुआ है, वो क्वेश्चन आपको अभी नहीं आता है। अब पर्सनैलिटी में ऐसे पूछेगा कि पर्सनैलिटी को
पर्सनैलिटी के अप्रोचेज होती है। एक होती है टाइप अप्रोच, एक होती है टाइप अप्रोच, दूसरी होती है एक होती है टाइप अप्रोच, ठीक है, दूसरी होती है ट्रेट अप्रोच। तो ये पूछता है कि टाइप ट्रेट अप्रोच किसने दी है और टाइप अप्रोच किसने दी है। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन दी जाए। टाइप अप्रोच में शेल्डन की क्लासिफिकेशन रहती है, फिर यंग की रहती है, फिर कस्टमर की रहती है, फिर विकोग्रेट की रहती है। ये सब टाइप अप्रोच है। फिर ट्रेट अप्रोच में आपको थ्योरीज में आ जाता है, जैसे ट्रेट अप्रोच में 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो थ्योरी होती है वो, ये सब जो इसने दी थी। इसके बाद आता है आपको अप्रोचेस के बाद आपको पेपर में आ जाता है थ्योरीज में पर्सनैलिटी की कुछ थ्योरीज भी होती है। इस थ्योरी में ज्यादातर जो आती है वो आती है पर्सनैलिटी में एक आपको आएगी साइको, सबसे पहले आती है साइकोएनालिटिकल थ्योरी। ये ऐसा थ्योरी है जो पेपर में सीधी आती है, और ये बाय नेम भी आती है और वैसे भी आती है, और ऐसा कभी नहीं होता है कि साइकोएनालिटिकल थ्योरी से पेपर ना आए। ये आपको एक नंबर डलवाती है, ठीक है। कई बार पूछेगा टाइप अप्रोच कौन से किसने दिए, ट्रेट अप्रोच पूछेगा। कई बार पूछेगा थ्योरीज में साइकोएनालिटिक थ्योरी को पढ़ो, वहां आपको कई बार फिजिक्स पूछेगा, जैसे पूछता है थैंटोस क्या होता है, एरोस क्या होता है, फिर लिबिडो क्या होती है, फिर वो पूछ लेगा कि बताओ एनल स्टेज में क्या होता है, ओरल स्टेज में क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ये सब जो चीजें होती है वो पेपर में आती सीधे। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है लड़की जो अपने फादर की तरफ अटैक होती है, ओडिपस का मतलब होता है जो लड़का जो अपने मदर की तरफ अटैक होता है। ऐसे ऐसे थ्योरीज के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको थ्योरीज में साइकोएनालिटिक थ्योरी के बाद आता है आपको, ठीक है, साइकोएनालिटिक थ्योरी हो गई, ठीक है, साइकोएनालिटिक थ्योरी हो गई। साइकोएनालिटिक थ्योरी के बाद आपको पेपर में आती है कि पर्सनैलिटी थ्योरी में साइको सोशल थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी, ठीक है। साइको सोशल थ्योरी में क्या होता है, साइको सोशल थ्योरी में जो एरिक्सन ने दी थी, एरिक्सन की थ्योरी आपने पढ़नी है। वहां से पूछा जाता है कि पूछता है कि एडोलसेंस में वो एज क्या होती है। आपने पूरी डीप नहीं जाना है, आपने बस ऊपर ऊपर से ये पढ़ना है कि एडोलसेंस में उस एज को क्या बोलते थे, टोडलहुड में क्या बोलते थे, इन्फेंसी को क्या बोलते थे, चाइल्डहुड को क्या बोलते थे, अर्ली चाइल्डहुड, लेटेस्ट चाइल्डहुड को क्या बोलते थे। बस यही क्वेश्चन पूछता है, बाकी ये नहीं पूछ रहा है कि उसमें टाइम में उस बच्चा क्या करता है, वो कुछ नहीं पूछता है। तो साइकोलॉजी में वो पूछता है इड ईगो सुपर ईगो। यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। इड क्या होती है, ईगो क्या होती है, सुपर ईगो क्या होती है। इड किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ईगो किसके ऊपर काम करती है, सुपर ईगो किसके ऊपर काम करती है। ये सारे ही क्वेश्चन आपको यहां से दिख जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो थ्योरीज आती है पर्सनैलिटी के, एक पर्सनैलिटी के टेस्ट भी होती है, और एक नंबर यहां से आता है, एक नंबर इस थ्योरी से आएगा, एक नंबर यहां से आएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है थ्योरी दोनों पूछ लेता है, कई बार वो टाइप अप्रोच ट्रेट अप्रोच से क्लासिफिकेशन पूछ लेता है। कई बार पूछेगा शेल्डन ने कितनी तरह की क्लासिफाई किया है, कस्टमर ने कितनी तरह से क्लासिफाई किया, वो पूछ लेता है। कितने नंबर से क्वालिफाई, कितने तरह से क्लासिफाई किया है वो। और टेस्ट तो एक 100% आता ही आता है, टेस्ट तो एक आएगा है। पर्सनैलिटी का एक टेस्ट पक्का आता है, आपको कहेगा ना बाय नेम दे देगा कि बताओ ये टेस्ट किसका है, पर्सनैलिटी का, मोटिवेशन का, इंटरेस्ट का, या फिर एटीट्यूड का या एप्टीट्यूड का, ऐसे पूछता है। इसके बाद पर्सनैलिटी के बाद, पर्सनैलिटी जो 4 नंबर का टॉपिक होता है। पर्सनैलिटी के बाद जो मेन टॉपिक होते हैं वो होता है इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आपका ये आता है, एक इंटेलिजेंस हो गया, एक पर्सनैलिटी और लर्निंग। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं। आप लर्निंग को पढ़ के जाओगे इन चीजों को, ये 4 नंबर के हैवी टॉपिक होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस में आपको पहले क्या पूछेगा, कंसेप्ट पूछता है कि आईक्यू किसने दिया था, आईक्यू की टर्म किसने दी थी, आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया था, आईक्यू का टर्म कंसेप्ट पहला टर्म किसने किया था, पहला टैग किसने दिया था। तो वो लिखवा लेता हूं, जो पहले टर्म दी थी वो टर्मन ने दी थी, क्वाइल जो दी थी टर्म वो टर्मन ने दी थी, लेकिन उसका कंसेप्ट जो था वो टर्म ने दिया था। टर्म होगा तो टर्मन, और अगर कंसेप्ट होगा तो आपने लगाना है वो, जब कंसेप्ट होगा तो आपने लगाना है स्टार, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आया कि पहले बार किसने अटेम्प्ट किया था आईक्यू का टेस्ट के लिए, अटेम्प्ट किया मतलब कोशिश की थी, तो वो थे फ्रांसिस गाल्टन। और अगर क्वेश्चन आपको ये आए कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया है, तो वो दिया है बिने ने, ठीक है। वो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, हर साल पेपर में आता है और बच्चे गलत कर देते हैं। लेकिन याद रखना, जब आईक्यू का कंसेप्ट पूछेगा तो स्टार लगाना है, अगर टर्म पूछेगा तो टर्मन लगाना है, ठीक है। और सबसे पहला अटेम्प्ट किया था फ्रांसिस गाल्टन ने, लेकिन वो फेल हो गया। इसके बाद बिने ने पहला टेस्ट बनाया था पेपर पेंसिल पे, ठीक है। फिर इंटेलिजेंस की थ्योरीज है, वहां से क्वेश्चन आता है। इसकी जो थ्योरीज है, थ्योरीज में क्वेश्चन पक्का आता है। तो समझ आ गया, जो फेमस थ्योरी है जो पेपर में हर साल पेपर में आती है, वो आती है टू फैक्टर थ्योरी। एक टू फैक्टर थ्योरी
नाम बताना वैसे बड़ी सारी थ्योरी है, लेकिन टू फैक्टर थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाय नेम में आता है कि किसने दी है, ये लिए स्पेयरमैन ने। फिर आपको टू फैक्टर थ्योरी में आएगा, टू फैक्टर थ्योरी तो पक्का जाता है, हर साल पेपर में आया, आर्ट्स को आए कॉमर्स को आया, तीनों पेपर में डाल जाता है। फिर दूसरी आती है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, एक आती है थ्रस्टन ने दी है, जो थ्रस्टन ने दी है वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी वाली, वो भी पेपर में आ जाती है, वो कुछ नहीं पूछेगा। हार्वर्ड गार्डनर में पूछ लेता है कि उसकी इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल फिर नेशनलिस्टिक क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो वहां से पूछता है। फिर थ्योरी सारी पढ़नी है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो ये तीन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में सीधी पूछी जाती है। इसके बाद आपको आती है थ्रोनडाइक की थ्योरी या मल्टी फैक्टर थ्योरी, वो भी आती है। उसमें आता है कि कंक्रीट इंटेलिजेंस किसने दिया था, अब्स्ट्रैक्ट किसने दिया था, ये सारी इंटेलिजेंस जो थी वो थ्रोनडाइक ने दी थी, ठीक है। इंटेलिजेंस की थ्योरीज के बाद पेपर में आपको आता है, ठीक है, इंटेलिजेंस की थ्योरीज के बाद आपको पेपर में आता है इंटेलिजेंस के टेस्ट, ठीक है। कैसे पूछेगा कि ओरेसी मैट्रिसेस क्या होती है, रैबिट की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस क्या होती है, उसमें किसने दी थी, ये किसका टेस्ट है। फिर वो पूछता है आरबी अल्फा टेस्ट क्या है, आरबी बीटा टेस्ट क्या है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, ये सारे टाइप के टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस के, यहां से एक नंबर का पक्का आता है। फिर एक क्वेश्चन आता है आईक्यू का टेबल, आईक्यू का टेबल कि जैसे बच्चे का आईक्यू कितने से कितने लाइक करता है, ठीक है। कई बार वो आईक्यू का फार्मूला पूछ लेंगे, आईक्यू आ जाता है। फिर इसी के साथ कई बार वो आईक्यू नहीं पूछता तो वो ईक्यू पूछ देता है कि इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है। ये सारे टॉपिक आपको पेपर में आते हैं कि आईक्यू में क्या क्या टेबल, वैसे पूछेगा डल बच्चे का आईक्यू कितना होता है, जो जीनियस होता है उसका आईक्यू कितना होता है, जो मूर्ख होता है कितना होता है, जो बच्चे एवरेज होते हैं इसका आईक्यू कितना, एवरेज का आईक्यू 90 से लेकर 110 के बीच में होता है, याद रखना। ये चारों टॉपिक आपको 12 नंबर दिलाएंगे। एक प्याजे की थ्योरी में आ लो, ये 12-15 नंबर तक, तो ये नॉर्मली यही पेपर आता है। इसके बाद जो पेपर में एक और जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है, आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चला है, वहां पर मेमोरी से क्वेश्चन बड़ा आ रहा है। मेमोरी से 2 क्वेश्चन आजकल बनने जा रहे हैं कि कंसेप्ट कितना, मेमोरी का टाइम स्पैन कितना होता है, मेमोरी लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है, फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, सीजनल मेमोरी क्या होती है, वर्किंग मेमोरी क्या होती है, ये सारे कंसेप्ट मेमोरी में आते हैं। और मेमोरी से 2 क्वेश्चन बन ही रहे हैं हर साल पेपर में। इंटीग्रेटिव मेमोरी क्या होती है, नॉन इंटीग्रेटिव मेमोरी क्या होती है, ये सारे कंसेप्ट आपको मेमोरी को पढ़ने पड़ेंगे। वहां से आपको 2 नंबर का लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आना है, ठीक है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक बढ़ जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, एक आपको क्वेश्चन 100% दिखेगा मेथड ऑफ साइकोलॉजी से, मेथड ऑफ साइकोलॉजी। उस मेथड का नाम बताता हूं कि सीधे पेपर में आता है। सबसे पहले क्वेश्चन जो मोस्ट पूछ जाता है वो पूछ जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। और एक्सपेरिमेंटल मेथड को आपने ऐसे पढ़ लेना है कि आपको 100% आपको दिखेगा ये पेपर। अगर वो एक्सपेरिमेंटल नहीं डालेगा, एक होता है केस स्टडी मेथड, या तो एक्सपेरिमेंट डालेंगे या तो केस स्टडी डालेंगे, या तो एक्सपेरिमेंट डालेंगे या तो केस स्टडी डालते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड, एक ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके स्टेप क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन सीधे पेपर में आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा 100%। लेकिन कोई पेपर उठा के देगा ना, आपको पूछेगा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड का पहला स्टेप क्या होता है, फिर वो पूछता है कि सबसे ज्यादा रिलायबल मेथड कौन होता है, फिर वो मेथड में ये पूछता है कि रिलायबिलिटी क्या होती है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, इसी टेस्ट की रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है। फिर वो पूछेगा, रिलायबिलिटी पूछेगा, वैलिडिटी पूछेगा, वैलिडिटी पूछेगा, तो एक एटीट्यूड होता है और एप्टीट्यूड होता है। पूछेगा एटीट्यूड क्या होता है और एप्टीट्यूड क्या होता है। कुछ क्वेश्चन जो आपको सीधे क्वेश्चन आएंगे कि बताओ लायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है। फिर वो पूछेगा कि हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट को बनाते हैं। केस स्टडी क्या होती है, केस स्टडी में क्या क्या करते हैं हम, केस स्टडी किसके लिए यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के स्टेप आते हैं पेपर में, इसीलिए पेपर में आते हैं क्वेश्चन 100%। ये आपको ऐसा मेथड है जो आपको 1 या 2 नंबर पक्का दिलवाएगा, 100% यहां से क्वेश्चन होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक्सपेरिमेंटल मेथड से क्वेश्चन ना आया। एक्सपेरिमेंटल मेथड से क्वेश्चन आता है या ऑब्जर्वेशन या केस स्टडी से। कई बार 2-2 क्वेश्चन आते हैं, कई बार एक आता है, लेकिन आएगा जरूर। इसके बिना कोई पेपर नहीं होता है, ठीक है। 4 जगह वो हैवी टॉपिक है, वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद आपके पेपर में बच जाता है एक क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से भी क्वेश्चन आता है। क्रिएटिविटी में कुछ थोड़े से क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में रहता हूँ
क्रिएटिविटी का पूछता है कि क्रिएटिव बच्चा कौन सा होता है। क्रिएटिव बच्चा वो होता है जो क्या करता है, क्रिएटिव बच्चा वही होगा जो क्या करेगा, उसकी थिंकिंग पूछते हैं, वो आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग। सीधा क्वेश्चन पता नहीं हाँ का पेपर में आ जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सीधा क्वेश्चन आता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। दूसरा क्वेश्चन आपको आता है कि इसकी थिंकिंग पूछ लेता है, फिर वो पूछता है डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बोलते हैं उसको। क्रिएटिविटी से क्वेश्चन आएगा, फिर पूछते हैं कि क्रिएटिविटी के स्टेप कौन से हैं या फेज कौन से है, फेज ऑफ क्रिएटिविटी, फेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। फिर क्वेश्चन आता है कि बताओ क्रिएटिविटी को आप इंक्रीज कैसे करोगे। तो इसको इंक्रीज करने का मेथड होता है, उसको आप बोलते हैं जो फेज ऑफ क्रिएटिविटी होता है। फिर पूछते हैं कि क्रिएटिविटी को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए होता है प्रॉपर ट्रेनिंग। इसका आंसर ये आपको क्वेश्चन वाइज दिखा रहा हूं, ये पेपर में सीधे क्वेश्चन आएंगे कि बताओ क्रिएटिविटी क्या होगी। जब भी आपका पेपर होगा इसके बाद चाहे आपको किताब खोल के या पेपर उठा के देख लेना, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं लिखेगा। एक दो डेफिनेशन डालते हैं, वो डेफिनेशन इसलिए डाल जाती है कि जो आपको पेपर में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दे। ठीक है, फेजिंग ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या होती है, ये हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है एक चैप्टर मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन में क्या आता है, मोटिवेशन में जो मेन थ्योरी पक्का आती है, वो थ्योरी वो आती है मैस्लो की थ्योरी, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। ये ऐसा है कि कई बार बाय नेम आती है, कई बार इसमें पूछता है कि बेसिक नीड क्या होती है, हाईएस्ट नीड क्या होती है, सेकंड हाईएस्ट क्या होती है, 101% हर साल पेपर में आती है। ठीक है, मैस्लो की थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। ठीक है, इसके बाद आपको पेपर में आ जाता है, एक आ जाता है कि एक्सपेरिमेंट में तो एक छोटे छोटे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक एनसीएफ आ जाएगा, एक पेपर में आता है कि एनसीएफ में क्या बोलना है। फिर राइट टू एजुकेशन के बारे में जो टॉपिक है, कई बार आते हैं कई बार नहीं भी आते, लेकिन आते हैं कई बार आते हैं। तो आज एनसीएफ में क्या बोला गया है, ठीक है, मैं बोला कि कितने किलोमीटर का स्कूल होना चाहिए, कुछ कितने टीचर की चाहे स्टूडेंट रेशो कितनी होनी चाहिए। अब आज के पैटर्न में ये चीज नहीं आ रही, लेकिन पता होना चाहिए कि आज के पैटर्न में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, बड़ा टाइम हो गया इसको छोड़े हुए, अब नहीं आता है पेपर। एक क्या होता है, केवल पिछला पेपर डाल दें। ठीक है, इसके बाद आपके पेपर में आता है यही है मैक्सिमम, जो आप अगर इतना भी कर लोगे ना, तो इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके 22 से प्लस तो आराम से आ जाएगी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के लिए मैं ओवरऑल आपको देता हूं, सबसे ज्यादा आपने फोकस करना है लर्निंग के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर और पर्सनैलिटी के ऊपर। 12 नंबर आपको वो दिलाएंगे प्याजे, वाइगोस्की, स्किनर, ये प्याजे, वाइगोस्की, मोरपोलर, ये सारे में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, फिर आपको क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, कई बार आता है कई बार नहीं भी आता है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से न्यू पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड से क्वेश्चन आएगा, वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है, ये सभी चीजें आपने पढ़नी। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, फिर पर्सनैलिटी में पूरा पढ़ा दिया मैंने, क्या क्या पढ़ना है आपने, इंटेलिजेंस में क्या पढ़ना है, लर्निंग में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप इस मेथड को अपनाओगे तो इतनी गारंटी मैं देता हूं कि आपको 22 से 25 प्लस से कोई नहीं रोक सकता है। यही कंसेप्ट आपको पेपर में आएंगे, यही आपका साइकोलॉजी का फुल एंड फाइनल सिलेबस है। और इसमें क्या पढ़ना है, ये नहीं कि आप साइकोलॉजी में डेफिनेशन याद करने लगे पड़े, वो कुछ नहीं आता है। डेफिनेशन आपको तब पेपर में आएगी, किस्मत होती है आगे तो आगे। तो डेफिनेशन के ऊपर जहां फोकस नहीं करना है, आपने फोकस करना है 4 चैप्टर के ऊपर। मैंने बताया इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और लर्निंग, ये 5 चैप्टर जो आपको सीधे नंबर लाएंगे। को प्याजे की थ्योरी, वाइगोस्की थ्योरी, ये थ्योरी भी पढ़ लोगे ना, तो आपके 15-16 नंबर तो यही आएंगे। अगर टाइम बचा तो आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड के कुछ चीज चुनिंदा ही क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस पेपर में उठाओगे ना इसके साथ, इन सभी को पढ़ने के बाद आपने, अगर आप प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन के जो पेपर है वो अगर डिस्कस कर लोगे ना, तो आपको कोई सिलेक्शन नहीं हो सकता, इससे बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, तो काइंडली सभी ने क्या करना है, इस स्ट्रेटेजी को जो कर लेगा उसके लिए बेस्ट होगा। थैंक यू फॉर द क्लास। Thank you for the class and like and share and subscribe the channel.